तो एक्सरसाइज 13.2 हमने अभी तक कंसेप्ट का स्टडी किया। 13.2 का कंसेप्ट है डिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट। अगर डिपेंडेंट इवेंट्स होगा तो कंडीशन क्या होगी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी पर। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको पी ऑफ ए की बना 3/5, पी ऑफ बी की बना 1/5। क्या कहा कि फाइंड ए इंटरसेक्शन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। क्वेश्चन में गिवन है इंडिपेंडेंट है, हमें पता अगर इंडिपेंडेंट हो तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। पी ऑफ ए कितना आपका 3/5, पी ऑफ बी कितना 1/5, तो ये हो गया आपका 3/20। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब कहना चाहिए डिपेंडेंट इवेंट्स की बात हो रही है। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक कार्ड्स टोटल होते कितने हैं 26, राइट। तो फर्स्ट कार्ड ब्लैक हो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी पी ऑफ ए, ये हो जाएगा आपका 26/52। अब क्योंकि डिपेंडेंट इवेंट, तो जो कार्ड आपने निकाला है वो ब्लैक था, अब एक ब्लैक कार्ड आपका कम हो गया, जो 26 थे वो अब कितने हो गए 25। टोटल में जो आपके 52 थे वो कितने हो गए 51। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग सेकंड कार्ड, और वो भी क्या होना चाहिए ब्लैक, उसको हम ले लेते हैं ई की, वो क्या होगा 25/51, यही होगा आपका। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टोटल 26 कार्ड्स होते हैं, डिपेंडेंट इवेंट है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जो कार्ड आपने निकाला है टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 52 में से 26 ब्लैक होते हैं और 26 आपके रेड होते हैं। तो अगर आपने यहाँ से कार्ड निकाला, उसको निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 26/50। उसके बाद सेकंड कार्ड भी ब्लैक ही होना चाहिए, पर क्योंकि आपने जो कार्ड निकाला वो रिप्लेस नहीं हुआ है, तो सेकंड कार्ड अब आपको ब्लैक कार्ड कितने बचे हैं 25, राइट। तो टोटल जो 52 थे अब कितने हो गए 51। तो सेकंड कार्ड ब्लैक हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 25 अपॉन टोटल 50। तो बाय टू कार्ड्स आर ड्रॉन, तो जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू 26/52 into 25/51। तो सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा दैट इज इतना। कैसे प्रेजेंटेशन कैसे होगी, there are 26 black cards in a deck of 52 cards. Let PA be the probability of getting a black card in the first row। पहला कार्ड ब्लैक हो उसकी प्रोबेबिलिटी अपने लेके PA, ये 26/52 होगा। अब विदाउट रिप्लेसमेंट है डिपेंडेंट, let P be the probability of getting a black card on the second row। since the card is not replaced, तो अब ब्लैक कार्ड्स कितने बचे हैं 25, क्योंकि पहला भी ब्लैक था। टोटल कितने हैं 51, 25/50। तो जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द कार्ड्स ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट का 26/52 जो था ये 1/2 हो गया आपका इनटू 25/50। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. If all the 3 oranges are good, okay, again मेन इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जो चीज आप ड्रॉ करोगे दोबारा आपको नहीं आएगी। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, क्या कि कोई एक बॉक्स है ऑरेंजेस का जिसमें टोटल 15 ऑरेंजेस है, इसमें टोटल 15 ऑरेंजेस है, आपको इसमें से तीन एक एक करके 3 संतरे निकालने, वन बाय वन आपको 3 ऑरेंजेस यू हैव टू remove फ्रॉम दिस बॉक्स बाय एग्जाम्पल। और अगर वो तीनों के तीनों संतरे अच्छी कंडीशंस में है, वो ठीक है, तो आप बॉक्स का अप्रूवल हम कर देंगे कि बॉक्स ठीक है भाई, दिस बॉक्स हैज बीन अप्रूव्ड फॉर सेल। बट अगर वो तीन में से एक भी खराब ऑरेंजेस आता है तो दिस बॉक्स विल नॉट बी अप्रूव्ड फॉर सेल। क्या लिखा है, जो भी 3 संतरे आप एक एक करके निकालोगे, इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। Find the probability that a box containing 15 oranges out of this 12 are good। अब इसमें 12 ठीक है, 3 आपके बैड है, यानी कि 3 संतरे का वो ठीक नहीं।
तो ये जो बॉक्स है आपका सेल के लिए अप्रूवल हो जाए, इसकी कंडीशन क्या होगी? तो देखो ये बॉक्स है, 12 ऑरेंजेस आर गुड वन एंड 3 आर बैड। अब ये अप्रूवल फॉर सेल कब होगा? जब जो 3 संतरे मैं निकालूंगा वो इसमें से हो, राइट, तो गुड वन हो, तभी अप्रूवल फॉर सेल होगा बाय कंडीशन। तो पहला संतरा जो होगा आपका गुड वन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहला ऑरेंज 12/50। अब विदाउट रिप्लेसमेंट, तो अब कितने रह गए? ये 11। तो दूसरा सेकंड वाला ऑरेंज जो है वो भी गुड वन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 11/40। अब आपके पास ये रह गए 10। थर्ड ऑरेंज भी आपका गुड वन है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी? 10/30। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू व्हाट? फर्स्ट वन इनटू सेकंड वन इनटू थर्ड। कंडीशन कैसे देनी है? ये तो हो गया कंसेप्ट आपका। Let A, B, and C be the respective event that the first, second, and third drawn oranges is good. So the probability that first drawn orange is good, इसकी probability क्या होगी? 12/50। और उसको रिप्लेस नहीं किया आपने, oranges are not replaced, तो second good orange निकालने की probability क्या होगी? 11/40। तो similarly third good orange की probability होगी 10/30। Probability of getting all the oranges good क्या होगी? 12/15, 11/14 into 10/30, and this is your answer। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल इज 44/91। ये आपकी प्रेजेंटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन इज अ फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाई आर टॉस। एक फेयर कॉइन है और अनबायस्ड डाई आपने टॉस किया। दैट ए बी द इवेंट हैड अपीयर ऑन द कॉइन एंड बी बी द इवेंट फ्री ऑन द डाई। ए क्या हो गया? क्या जब आपने कॉइन को टॉस अप किया तो उसमें हेड आना चाहिए। और बी इवेंट क्या है आपका? कि जो आपकी डाइस है, बी बी द इवेंट दैट उसमें फ्री आना चाहिए। एच और थ्री आपसे पूछा है। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब ये इंडिपेंडेंट है या नहीं? देखो अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो जो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी होगी और जो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी होगी, ये इन दोनों के इंटरसेक्शन के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन क्या थी? पी ऑफ फॉर्मूला क्या था फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है आपका, इट इज इक्वल टू पी ऑफ ए इनटू पी ऑफ। मैं इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, इवेंट बी की निकालूंगा और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। अगर ये इक्वल आता है वी कैन से दैट दीस आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अदरवाइज अब इसको करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप एक कॉइन के साथ डाइस को थ्रो अप करोगे तो हो सकता है हेड, पहले इसका सैंपल स्पेस में, जब मैं कॉइन को टॉस अप करूंगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, राइट। और जब मैं डाइस को थ्रो करूंगा तो हेड के साथ मेरा 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6। इसी तरह टेल के बाद जब मैं डाइस को फेंकूंगा तो उस डाई में मेरा 1 आ सकता है, 2 3 4 5। तो देखो सैंपल स्पेस क्या क्या है, H1 H2 H3, हेड के साथ 4 आ सकता है, 5 6। अजय टेल के साथ 1 2 3 4 5। ये आपका सैंपल स्पेस है। अब जो इवेंट ए है, ए बी द इवेंट की हेड आना चाहिए। हेड वाले केसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट में हेड आना चाहिए। तो ये इवेंट है, टोटल कितने आए? 12। इसमें तो हमारा फेवरेबल केसेस कितने हैं? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगी? 6/12, राइट। तो फिर आपको जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है। तो कितने केसेस हैं? इन 6 में से कोई भी केसेस हो गया वो इवेंट ए का केस है। तो फेवरेबल केसेस 6 हैं, टोटल 12 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 1/2, यानी कि पॉइंट पर हेड आए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2, 50%। फिर इवेंट बी की बात करते हैं। इवेंट बी क्या है कि 3 आना चाहिए डाइस में, तो ये आपका इवेंट बी वाला केस। तो आपके फेवर में कितने केसेस हैं टोटल में से? टोटल में से कितने आपके फेवर में? 2। तो टोटल केसेस कितने हैं? 12। तो ये हो गया 1/6। फिर आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा कि हेड होना चाहिए और राइट में 3 होना चाहिए। तो आप तो कॉमन केस जो है वो आपका एक ही है। सभी सैंपल स्पेस में से एक ही ऐसा केस है कि कॉइन में हेड आ रहा है और राइट में 3 आ रहा है। तो ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका आ गया 1/12।
अब ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। अब देखते हैं पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी क्या है। पी ऑफ ए कितना था आपका 1/2, पी ऑफ बी कितना 1/6। देखो ये इक्वल आ गया ना। जो मेरा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो मेरा इक्वल आ रहा है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। इट मींस वी कैन से दैट दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू इवेंट इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन के बराबर। बस ये आपने पी ऑफ बी निकाला। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी की कॉइन में हेड होना चाहिए और डाइज में 3, एक ही केस का, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/12। तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी ये भी आपका 1/12 आ रहा है, इसके इक्वल है। इट मींस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ओके, और डाई मार्क 1 2 3 इन रेड। डाई में आपको पता 6 नंबर होते हैं जिसमें जो 1 2 और 3 नंबर जो है उसको रेड कलर में रखा हुआ है, और 4 5 6 राइट में जो 4 5 6 नंबर है वो ग्रीन कलर। लेट ए बी द इवन द नंबर इज इवन। अब इसमें से देखो इवन नंबर कौन कौन से, कैन आई से दैट दीस टू। ए इवेंट में कौन कौन से नंबर आएंगे, इवन 2 4 और एक 6 2 4। तो टोटल आपको पता टाइप में 6 केसेस होते हैं। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मेरे फेवर में कितने नंबर है 2, तो ये होगा 3/6 से आगे बढ़ता है। ओके, तो आगे चलते हैं। बी की द इवन नंबर इज रेड। रेड में कितने आपके नंबर है 3। तो बी इवेंट में हमारे पास फेवरेबल केसेस कौन कौन से हैं 1 2। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर्स हैं 6, फेवरेबल कितने 3, तो 3/6, तो ये भी आ गया 1/2। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होगा कि इवन नंबर हो और रेड कलर में। तो रेड कलर में इवन कौन सा केस है 2, यहाँ पर आपने लिखा 2। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 6 में से एक ऐसा केस है जो हमारे फेवर में यानी कि 1/3। तो क्या पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी 1/3 आएगा आपका। पी ऑफ ए कितना आपका 1/2, तो पी ऑफ बी कितना आपका 1/2 एंड इट इज इक्वल टू 1/2। तो ये इक्वल नहीं आ रहा है ना, नहीं आने का मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है। प्रेजेंटेशन कैसे करोगे वो, सैंपल स्पेस हो गए, सारे नंबर लिखे आपने। ए इवेंट क्या था कि नंबर इवन होना चाहिए, इसमें 3 आपके इवन नंबर है, तो मैंने आपको अभी बताया। प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में 3 नंबर है, टोटल 6 है, तो 3/6 ये आगे बढ़ता है। बी था कि नंबर रेड में होना चाहिए, ये 3 नंबर्स रेड में। तो आपके फेवर में 3 केसेस है, टोटल केसेस 6 है, तो अगेन 1/3। ए इंटरसेक्शन भी क्या था कि नंबर रेड में और इवन हो, वो एक ही नंबर है आपका। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ए इंटरसेक्शन भी आ गया हमारा 1/6। P of A to P by B 1/4 आ रहा है, intersection 1/6 आ रहा है। These are not equal. Because these are not equal, it means A and B are not independent. A independent. ये आपका केस था 3/6 से 1/2 आ गया, P भी 3/6 से भी 1/2 आ गया। दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो 1/4 आ रहा है और इंटरसेक्शन हमारा 1/6 का नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। आपको पी ऑफ ए गिवन है, पी ऑफ एफ गिवन है, दोनों का इंटरसेक्शन गिवन है। आपसे पूछा गया कि इंडिपेंडेंट है। आई डोंट थिंक सो सिंपल क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। दोनों का प्रोडक्ट निकालो, पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ एफ क्या आ रहा है आपका 3/5 इंटू 3/5, ये हो गया आपका 9/50। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन में क्या बनता है 9/50 इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू 1/5। इट मींस ए एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहा, P ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है आपका 1/2 है, और A और B जो है इवेंट्स है आपके, इनका इंटरसेक्शन 3/5। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी P है तो फाइंड P, आपको P फाइंड करना है दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में हमने क्या स्टडी किया था कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो होता है हमारा वो 0 के इक्वल, 0 का मतलब पाई के इक्वल। अगर ए और बी आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो पी ऑफ जो आपका पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो किसके इक्वल होगा, आपको 0 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा 0 के। अब यहाँ पर आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाली बात है, क्योंकि इंटरसेक्शन ही 0 हो गया तो ना डिपेंडेंट आप यहाँ पर बात होगी ना इंडिपेंडेंट।
क्योंकि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के लिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू होती है पी ऑफ ए इनटू पी ऑफ बी। तो अगर इंटरसेक्शन ही जीरो हो गया तो अब आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे, हम इस कंसेप्ट में तो यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कंसेप्ट। ए यूनियन बी क्वेश्चन में गिवन है आपको। ए यूनियन बी कितना है आपका, ये भी क्वेश्चन में एरर है क्योंकि ये इंटरसेक्शन नहीं है आपका, ये आपका यूनियन। ए यूनियन बी आपका क्वेश्चन में गिवन है, ये आपका दी जाता है। ओके, तो आपको क्वेश्चन में ए यूनियन बी गिवन है 3/5। पी ऑफ ए आपको गिवन है 1/2। पी ऑफ बी आपको पी ऑफ बी आपको जो फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसकी वैल्यू पी है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन भी क्या होगा आपका, तो सिंपल है। पी की वैल्यू फाइंड करनी प्लस 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस और ये आगे 1/2। सेकंड केस में क्या कहा उसने कि ए और बी जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। अब अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी किसके इक्वल आना चाहिए, पी ऑफ ए क्रॉस पी ऑफ बी। व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट तो जो इसका इंटरसेक्शन है वो पी ऑफ ए इनटू पी ऑफ बी के इक्वल होंगे। पी ऑफ ए आपका 1/2 है, पी ऑफ बी आपका पी है। अब इस केस में पी की वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। अगेन ये इंटरसेक्शन बी का मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन। पी ऑफ ए यूनियन बी क्वेश्चन में गिवन है 3/5। पी ऑफ ए हो गया 1/2, पी ऑफ बी आपका पी है और ए इंटरसेक्शन भी आपका बाय फॉर्मूला हो गया 1/2। सिंपल है, 1 में से हाफ माइनस करूंगा तो हाफ ही आएगा, तो 1/2 यानी कि p/2। ये प्लस यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस, तो p/2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो p/2 क्या हो जाएगा 3/5। ये प्लस 1/2 क्या हो जाएगा -1/2। तो p/2 इज इक्वल टू 5 टू द क्या हो जाएगा 10, 2 3 जा 6 और हो जाएगा 5 1 जा 5 तो 1/10। तो p will be equal to 2/10 and it will be equal to 1/5। This is the answer of this। Okay, next question आपका क्वेश्चन नंबर 8। Let A and B be the independent events with P of A is equal to 0.3, P of B 0.4, find P of A intersection। अगर इंडिपेंडेंट है तो P of A intersection भी क्या होगा आपका P of A into P of B। तो 0.3 into 0.4, 4 3 जा 12, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 0.1। ये आपका आंसर है। फिर क्या कहा A यूनियन B क्या होगा, ये भी हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था P of A प्लस P of B माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको फाइंड करना है। पी ऑफ ए कितना है 0.3, पी ऑफ बी कितना है 0.4 और इंटरसेक्शन अभी आपने फाइंड किया 0.1। ये हो गया 0.7 माइनस 0.12। कैन आई से दैट अगर मैं 0.12 में से 0.7 को माइनस करता हूं पहले प्लस 1 आएगा 0.7 और ये हो गया 0.12। अब यहाँ 2 के ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ 0 आएगा। जब आप माइनस करोगे 10 में से 2 गया 8, 6 में से 1 गया 5, व्हाट यू विल हैव 0.58, 0.58। ओके, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया 0.12। इसी का आंसर हो सकता है। थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना, पी ऑफ ए बाय बी। अभी मैंने बताया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट होता है। ए बाय बी आपको फाइंड करना है या बी बाय ए फाइंड करना है। मैंने कहा था न्यूमरेटर में तो इंटरसेक्शन है, ओके, न्यूमरेटर में क्या आएगा आपका इंटरसेक्शन। बट इस केस में जो आपकी कंडीशन है वो बी पर है, तो बी बी। और इस केस में जो आपकी कंडीशन है वो ए पर। समझ में आ गया फर्क है। ए इंटरसेक्शन भी आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 0.12 और पी बी की वैल्यू है 0.4। अब अगर आप यहाँ से डेसिमल हटाते हो तो एक जीरो ऊपर आ जाएगा और यहाँ से 1 2 2 0 से 0 12/14। तो ये हो जाएगा आपका 4 1 जा 4 4। ये तो आएगा आपका, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी बी बाय अगेन ए इंटरसेक्शन भी कितना 0.12 और पी ऑफ ए कितना 0.3। अगेन डेसिमल हटाओगे तो आप पैसे भी ले सकते हो। ये डेसिमल हटाओगे 1 2, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका और ये हो गया आपका 12/30। तो 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 2/5 भी ले सकते हो। आई थिंक यहाँ पर भी कैलकुलेशन एरर आया आपका, तो फिर से कर लेता हूँ।
पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना था हमारा 0.12, राइट। पी ऑफ बी था 0.4, डेसिमल हटाए ये 10 हो गया, डेसिमल हटाए ये 100 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 बचा 4, 3/10, 3/10 को आप लिख सकते हो 0.3 आएगा। तो 2/5 को अगर आप डिवाइड करते हो तो 0.4 हो गया, 0.3 और 0. ये हो गया आपका 0.3 और ये होगा 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पी ऑफ ए गिवन है आपको, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स और पी ऑफ बी गिवन है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बी गिवन है, नॉट ए एंड नॉट बी। अब नॉट ए और नॉट बी के लिए मैंने क्या कहा था, नॉट ए ए डैश, एंड का मतलब इंटरसेक्शन और बी डैश। फिर आपको मैंने क्या बताया था, डी मॉर्गन लॉ की प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंगली अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन में होल डैश में कन्वर्ट होगा, तो इट विल बी इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी होल डैश। फिर आपको क्या बताया था कि P of A union B can be written as 1 minus P of A union B. Why? Because P of A union B किसी भी इवेंट का होना और उसका ना होना, A union B और उसका डैश, ये 1 के इक्वल। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये 1 माइनस P of A union B आ जाएगा। ओके, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब समहाउ पहले मुझे इसकी वैल्यू निकालनी, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्या, दैट P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A, right? So P of A, P of A is 1/4, P of B is 1/2 और -1/8। फर्दर अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, अगर एलसीएम विल बी 8 4 2 8, 4 के टेबल में 8 किस पर आएगा आपका 2 पर, 2 के टेबल पर आएगा 4 पर और 8 के टेबल पर, तो 6 - 1 कितना हो गया 5/5। तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, इसको कहाँ पे पुट करना है, पुट इन फर्स्ट। जब हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो P of A dash means neither A not B and not B, it will be equal to 1 minus 5/8, 8 minus 5 कितना होगा 3/8, and this is the answer of this question, this is the answer of this question। ठीक है,